गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, उसी पे आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जैसा कि मैंने किया था तो उसका हम एक बार स्टेप बता दे रहे थे। स्टेप 1 क्या था? पूरा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। क्रिटिकल पॉइंट एक बार और याद दिला दे रहे। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? वो सारे पॉइंट जहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो या एफ डिफरेंशिएबल ना हो। ठीक है, वो सारे पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। स्टेप 2 पे क्या करते थे? उन सारे पॉइंट पे हम बोल दे रहे स्टेप 2 पे उस सारे पॉइंट के लेफ्ट साइड में नियरेस्ट लेफ्ट और नियरेस्ट राइट में देखते थे कि एफ डैश का साइन चेक करते थे। एफ डैश का साइन चेक करते थे किसमें? लेफ्ट और राइट साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के नियरेस्ट लेफ्ट और नियरेस्ट राइट में इसकी साइन चेक करते थे, देखते थे पॉजिटिव से नेगेटिव अगर हो रहा है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो वो मैक्सिमा होता था, नेगेटिव से पॉजिटिव होता था तो वो मिनिमा होता था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या? क्रिटिकल पॉइंट। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन पता है कि सारे पॉइंट पे क्या होते हैं? डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये वाला पॉइंट ख़त्म, तो एफ डैश बस 0 कहाँ पे होगा ये निकालें। तो पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखें 3x स्क्वायर माइनस 3 मतलब 3x प्लस 1 x माइनस 1। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 जब करेंगे मतलब 3x प्लस 1 x माइनस 1 की वैल्यू जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस 1 माइनस 1। तो हम लोग कह सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या है ये? क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। जैसा कि माना है ये डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट खत्म, तो एफ डैश कहाँ 0 है? प्लस 1 पे माइनस 1। तो अब हमें मतलब सारे एक्स की वैल्यू पे चेक नहीं करना होगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1 पे। ये क्या है? या तो लोकल मैक्सिमा हो गया या तो लोकल मिनिमा होंगे। तो अब चेक करें। पहले ये इस तरीके से लिखें क्लोज टू 1। यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ एफ वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ टू द राइट और ये टू द लेफ्ट। और यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। साइन लिखेंगे, हम लोग ब्रैकेट बना के लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके ब्रैकेट बनाए लिख दिया। ठीक है, तो अब देखें टू द राइट साइड में देखें अगर वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं ना। 1 के टू द राइट, 1 के टू द राइट अगर देखें 1 ये दिया हुआ है तो छोटा सा नेबरहुड लेना है। तो टू द राइट मीन्स इस साइड तो बहुत होगा 1.1 1.2 1.3 यही ना लेंगे। तो यहाँ देख लें, मान ले 1.1 ले लेते हैं, कोई एक वैल्यू ले ले और साइन चेक कर दें। तो यहाँ 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और ये तो पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव ही हो जाएंगे। मतलब एफ डैश की साइन क्या होगी? ग्रेटर देन 0 या कह सकते हैं पॉजिटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब टू द लेफ्ट लेना है, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू लो, दोनों प्लस करके ये पॉजिटिव ही बनाएंगे। लेकिन ये 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं? अगर 0.9 लेते हैं तो माइनस 0.1 आएगा। तो ये साइन ग्रेटर देन 0 या कह सकते हैं नेगेटिव होगी।
तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि पहले एफ डैश क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ कर रहा है फंक्शन ऊपर की ओर जा रहा है। फिर उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे 1 जब आया है तो वो फिर डिक्रीज़ होने लगा है, यही ना कह रहा है, पहले इंक्रीज़ हुआ फंक्शन एफ डैश ग्राफ फिर डिक्रीज। तो इससे ये वाला ग्राफ किसका होता है, ये पॉइंट कौन सा होगा, मैक्सिमा। तो 1 इज लोकल मैक्सिमा, किससे, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अब चलते हैं, अब दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, क्लोज टू -1, सेम वही वैल्यू ऑफ, चाहे तो आप जैसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से समझ में आता है, टू द राइट और ये टू द लेफ्ट, मतलब 1 -1 के राइट में क्लोज चलना है, टू द लेफ्ट में क्लोज चलना है। तो चले, तो यहाँ एफ डैश एक्स का साइन, चाहते तो यही नीचे इसी के कर देते, लेकिन ये लिख दिया तो फिर उसके बाद आगे बढ़ गए। तो कह रहे हैं ये -1 है, ठीक है, इसका छोटा सा नेबरहुड लेना है और चेक करना है। तो -1 के थोड़े से राइट में चलेंगे तो क्या आएगा, ये 0 है, यहाँ बहुत आएगा तो 0.9 आ जाएगा, -0.9। तो चले देखें, यहाँ नेगेटिव ही लेना है लेकिन -1 से थोड़ा कम, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव हो जाएंगे, और यहाँ नेगेटिव लेना है लेकिन 1 से कम है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव करेंगे, मीन्स लेस देन 0 या नेगेटिव। सिमिलरली अगर लेफ़्ट साइड में लें, मतलब मान लें -1.1 ले लेते हैं, -1.1 यहाँ लेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और ये माइनस माइनस मिलके फिर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि पहले ग्राफ जो -1 पॉइंट है, -1 यहाँ पॉइंट है मान लें, तो इसके लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, मतलब ग्राफ डाउन जा रहा है। सॉरी, ये हम ऊपर वाला कुछ गड़बड़ कर दिए, ऊपर में राइट साइड में पॉजिटिव जा रहा था, राइट साइड में पॉजिटिव जा रहा था ना, तो यही चीज़ देखें, पहले यही देख लेते हैं। चलिए हम ऊपर वाला करेक्ट करते हैं। कह रहा है राइट साइड, मतलब इधर क्या रहा है, डिक्रीज़ करेगा फंक्शन, नेगेटिव हो रहा है मीन्स फंक्शन डिक्रीज़ करेगा, और इधर क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज़ करेगा इससे थोड़े पहले, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। तो मतलब -1 क्या है, इज़ लोकल मैक्सिमा, किससे, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, प्रथम अवकलज परीक्षण से। ये चीज़ हम देखें, हम राइट लेफ्ट कंफ्यूज कर दिए। ये कह रहा है राइट में अगर 0.1 है तो उसके राइट में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ये ऊपर जाएगा, और इसके लेफ्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, नीचे आना चाहिए इसके साइड से, तो ऊपर से नीचे आएगा, तो ये क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं f = 1 क्या होगा, f = 1 की वैल्यू पुट करें तो 1 - 3 + 3 मीन्स 1। ये क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू। ये तो लोकल मिनिमम मीन्स वो पॉइंट बता रहा है कि किस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे कम नहीं होगी, उसके नियरेस्ट वहाँ पे लोकल मिनिमा होगा। तो वो वैल्यू पे y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है, वही वैल्यू उसकी क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। इसी तरीके से f की वैल्यू -1 पे जब करेंगे तो ये -1 + 3 मीन्स 5। ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम मीन्स अपने नेबरहुड में ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, अपने नेबरहुड में। 1-2 इसी तरह अगर 2-3 पॉइंट आते तो मे भी ऐसा होता कि 2-3 लोकल मैक्सिमम वैल्यू आते, तो उसमें से जो सबसे मैक्सिमम होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगा। ये हम आगे वाली क्लास में बताएंगे। ये लोकल मैक्सिमम का बस यही मतलब है कि -1 जो है अपने नेबरहुड में सबसे ऊंचा है। एक तरह से समझ लें, कॉलोनी ही समझें कि अगर एक कॉलोनी है, 2 कॉलोनी है, तो इस कॉलोनी में
एक आदमी का ओहदा सबसे ऊंचा है, ठीक है, तो ये यहाँ का राजा बन गया, ये यहाँ का राजा बन गया। अब फिर क्या करेंगे, अब सारा चेक करेंगे तब ना पता चलेगा कि सबसे बड़ा राजा कौन है। तो ये चीज़ क्या है, सब एक तरह से समझें, अपने अपने इलाके के राजा हैं। एक लोकल मिनिमम वैल्यू, एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू। जब ओवरऑल जब चेक किया जाएगा पूरे इंटरवल में, तब जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। ये नेक्स्ट क्लास में हमें चेक करके हम बताएंगे, नहीं सॉल्व करके बताएंगे। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। तो ग्राफ तो बना नहीं सकते कि हम लोग ग्राफ से देख लें कि ग्राफ में कहाँ सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट डिराइवेटिव क्या कहता है, पहले एफ डैश एक्स निकालें, 3 2 जा 6 x² माइनस 6 2 जा 12x प्लस 6 5 का 0 हो जाएगा। 6x² माइनस 12x प्लस 1। इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ नहीं ना किया, 12 कैसे होगा, 2 ना होगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है, x की वैल्यू 6x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या दे रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे 0 आएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 1। और ये देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे कि मैंने पिछली वाली क्वेश्चन में बताया कि जब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू 1 ही बस एक पॉइंट है जहाँ पे या तो मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, या हो सके तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। तो चलें कैसे चेक करेंगे, सेम वही, क्लोज टू 1 वैल्यू ऑफ x कहाँ, टू द लेफ्ट फिर टू द राइट। यहाँ एफ डैश एक्स का साइन, ओहो सॉरी दिख नहीं रहा होगा, साइन तो कर दें। तो ये कह रहा है एफ डैश एक्स है। तो यहाँ देखें 1 के चाहे कितनी छोटी वैल्यू लो, चाहे कितनी वैल्यू लो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, ये तो बात ही अलग हो गई ना। यहाँ पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, x माइनस 1 नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। एफ डैश की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि ऐसे पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे उसके लेफ़्ट से राइट पे जाने पे उसके साइन एफ डैश का चेंज ही ना हो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव रहे तो नेगेटिव रहे। लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है या नेगेटिव का नेगेटिव है, तो x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। मतलब वहाँ पे ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो जाता है, इसलिए हमें चेक करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे ना तो मैक्सिमा होता है ना तो मिनिमा होता है। तो ऐसे पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पे 8 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x अंडर रूट
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स है और बोला है एक्स की वैल्यू लेस देन 1। इसका लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट पढ़े हैं तो उसी से फॉलो करेंगे। सेकंड पढ़े होते तो सेकंड लगा के फर्स्ट करते। एफ डैश एक्स की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू हाफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये होगी। सॉल्व करें, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 2x माइनस 2 माइनस 2x हो जाएगी और यहाँ से यहाँ -1 हो गया ना, माइनस एक्स हो जाएगी। ये क्योंकि इसका डिराइवेटिव करेंगे तो हाफ 1 माइनस एक्स के पावर माइनस हाफ, और जब 1 माइनस एक्स का करेंगे तो -1 माइनस एक्स, मतलब क्या आया 2 माइनस 3x 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, एफ डैश एक्स की वैल्यू 2 माइनस 3x, तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू देखो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 क्या देगा, ऊपर वाला 0 होना चाहिए। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी 2/3 होगी। यहाँ पे देखें क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू 2/3 होंगे। यहाँ देखें एफ डैश की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे इनफाइनाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिराइवेबल नहीं है, तो क्रिटिकल पॉइंट होना तो चाहिए। लेकिन यहाँ कह दिया है कि x की वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्रिटिकल पॉइंट में x इज इक्वल टू 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। अगर ये इंटरवल यहाँ तक नहीं दिया होता, 1 भी इंक्लूडेड रहता, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 1 भी हम लोग देख लेते। ठीक है, तो चलें जैसे फर्स्ट डिराइवेटिव से करते हैं, क्लोज टू 2/3, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x किस में टू द लेफ्ट और यहाँ टू द राइट, किसके राइट 2/3 के और 2/, एफ डैश एक्स का साइन नोट करें। यहाँ से देखें, अगर एक्स डैश ये एफ डैश एक्स नीचे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नीचे वाले साइन में, ऊपर वाले साइन से ही जो साइन का फ़र्क पड़ेगा तो फ़र्क पड़ेगा कि 1/3 से थोड़ा सा इधर जाए थोड़ा सा इधर। इसमें देखिए 1 है, वो 1/3 से थोड़ा इधर जाना है थोड़ा उधर, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो डिफाइंड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखें अगर ये 2/3 से थोड़ा बड़ा हो जाए तो मीन्स ये 3 कट के 2 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मतलब नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब जब राइट चलेंगे थोड़ा सा बड़ा तो ये क्या हो जाएगा 2/3 से थोड़ा सा बड़ा जब चलेंगे तो मीन्स ये जो वैल्यू हो जाएगी 2 से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो नेगेटिव आ जाएगी। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। वही 2/3 से थोड़ा सा कम चलेंगे तो 2 से वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ कह रहा है कि लेफ़्ट में चले तो क्या हुआ है पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की ओर ग्राफ गया। फिर जिस पॉइंट पे गए तो वहाँ से क्या आ गया नीचे की ओर ग्राफ चला गया, मतलब x इज इक्वल टू 2/3 इज लोकल मैक्सिमा है। क्या है लोकल मैक्सिमा है, किससे बाय फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट से। ठीक है, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ f किस पॉइंट पे 2/3 पे, तो 2/3 वैल्यू पुट कर दें,
तो 2/3 √1 माइनस 2/3, तो वैल्यू क्या है 2/3 इंटू 1/√3, √3 इधर कर देंगे तो 3 रेशनलाइज कर दे रहे हैं 2/3। ठीक है, यही वैल्यू आ रही है ना। सॉरी एक बार और लिख दिखा दे रहे हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये लोकल मैक्सिमा है तो उस पॉइंट पे जो f की वैल्यू होगी वही उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो f की वैल्यू 2/3 पे x की जगह 2/3 पुट कर दिया, 2/3 √1 माइनस 2/3, 2/3 इंटू 1/√2 √3 हो जाएगा। और ये रेशनलाइज कर देंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 9, यहाँ 2/3। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब पढ़ाए देंगे तो उसके बाद से बाकी जो ये क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कि कैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कितना आसान हो जाता है। इसमें देखिए, इसमें बैठ के हम लोग को साइन चेक करना पड़ रहा है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रही होगी। तो जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो ये कन्फ्यूज़न पूरी मिट जाएगी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एक बार से देख लें तो हम समझा देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसका पूरा लिख देंगे। अगर मान ले f कोई फंक्शन है, 2 बार उसका अवकलन मतलब 2 बार लगातार अवकलनीय, चलिए यहीं से देख लेते हैं, बुक से दिखा देते हैं। कहता है f कोई फंक्शन है किसी इंटरवल i में वो जो कि 2 बार लगातार अवकलनीय है, मतलब f डैश भी निकाला जा सकता है और f डबल डैश x भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो किसी c पॉइंट पे, वो c पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट होगा ना, उस क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे कि x = c लोकल मैक्सिमा होगा कि मिनिमा। कैसे चेक करेंगे, पहले f डैश c = 0 निकालेंगे। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट में कह दिया है कि ये 2 बार अवकलनीय है तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, सिर्फ वही पॉइंट जिस पे f डैश x = 0 होगा। तो c लोकल मैक्सिमा होगा। अगर पहले देखेंगे f डैश x = 0 होना चाहिए और उसका डबल डेरिवेटिव जो निकालेंगे वो उसी पॉइंट पे अगर नेगेटिव आता है तो c क्या है, लोकल मैक्सिमा। अगर f डैश x अगर हम इस तरीके से समझना चाहें तो समझें एक बार। कह रहा है अगर c कोई पॉइंट है, c इंटरवल में i में है और f डैश c = 0 हो एंड उसका डबल डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे लेस देन 0 हो, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, c क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। बात समझ में आई। अगर f डैश c 0 हो, मतलब जिस पॉइंट पे f डैश 0 आ रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया, लेकिन डिराइवेबल है तो क्रिटिकल पॉइंट में नॉन डिराइवेबल नहीं आया। फिर f डैश x चेक करेंगे। यहाँ हम लोग क्या करते थे, f डैश x = 0 से पॉइंट निकालते थे, उस पॉइंट के लेफ़्ट राइट चेक करते थे। यहाँ लेफ़्ट राइट नहीं चेक करेंगे, यहाँ उसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका साइन, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, c उसमें पुट करेंगे, देखेंगे ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो c लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। बात समझिए, अगर पॉजिटिव आया है f डबल डैश तो मिनिमा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो मैक्सिमा। अपोजिट चलता है इसमें, समझ रहे हैं। अगर जैसे देखें ऊपर वाला ही क्वेश्चन देख लें हम, f डैश x की वैल्यू क्या आ रही थी, 2 माइनस 3x/2 √1 माइनस x, ये आ रही थी। तो यहाँ हम लोग f डैश x की वैल्यू 0 कहाँ आई थी, x = 2/3 पे आई थी कि नहीं आई थी। तो इसके लिए हमें f डबल डैश x निकालना होगा।